वेलकम टू माय चैनल क्लासेज बाय सुनीता मैम। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो में सोठा छंद पढ़ेंगे कि ये भी जानेंगे कि सोठा छंद में मात्राएं किस प्रकार से लगती हैं और सोठा छंद की परिभाषा क्या है। इससे पहले बच्चों हमने छंद की परिभाषा पढ़ी थी कि छंद किसे कहते हैं, यति क्या होती है, गति क्या होती है और मात्रा, लघु मात्रा कहाँ लगती है, गुरु मात्रा कहाँ लगती है और यह मात्रा राजभानुशाली का सूत्र से हमने गण बनाना भी सीखा था। और इससे पहले हमने चौपाई छंद को समझा और दोहा छंद को समझा। तो जिन बच्चों ने ये सब वीडियो नहीं देखी हैं, इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। क्योंकि बच्चों, जब तक आपको मात्राएं लगानी नहीं आएंगी कि लघु मात्रा कहाँ लगती है, गुरु मात्रा कहाँ लगती है, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि ये जो मात्राएं लग रही हैं ये क्या हैं और कौन से शब्द पर कौन सी मात्रा लगेगी, मतलब कहाँ पर लघु मात्रा लगेगी और कहाँ पर गुरु मात्रा लगेगी। तो बच्चों, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आप सभी वीडियो को देख लेंगे छंद की कि छंद किसे कहते हैं और यह मात्रा राजभानुशाली से किस प्रकार से गण बनाए जाते हैं और चौपाई छंद की वीडियो या दोहा छंद की वीडियो, तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये सब जो मात्राएं हैं वो किस प्रकार से लगाई जाती हैं। अब देखिए, सोठा छंद हाई स्कूल परीक्षा में 100% आता है। और क्योंकि हाई स्कूल परीक्षा में एक तो सोठा छंद है और रोला छंद है। अब बच्चों, आप ये तो ना समझ ही सकते हैं कि जब आपके कोर्स में सोठा छंद है और रोला छंद है तो ये दोनों ही आने हैं। तो बच्चों, जो हाई स्कूल परीक्षा में इस साल बैठने वाले हैं वो सोठा छंद को बहुत अच्छी तरह से याद कर लें। तो बच्चों, जानते हैं अब हम सोठा छंद की परिभाषा। बच्चों, सोठा छंद मात्रिक छंद है। जैसे अब आपने दोहा छंद को समझा था कि दोहा छंद भी हमारा मात्रिक छंद है। अगर आपको दोहा छंद आता है तो ठीक उल्टा उसका सोठा छंद होता है। यानी जो मात्राएं हमारी दोहे में होती हैं ठीक उल्टी सोठे में होती हैं। जैसे सोठा छंद भी मात्रिक छंद है और ये दोहे का बिल्कुल उल्टा होता है। तो इतना याद रख लो बच्चों कि ये जो सोठा छंद है ये मात्रिक छंद है और ये दोहे का उल्टा होता है। अब जैसे आपको याद है कि दोहे में पहले 13 मात्राएं होती थी, पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती थी। अब जो सोठा होगा, क्योंकि सुर उल्टा होता है, तो वहाँ पर 11 मात्राएं होंगी और जहाँ पर दोहे में 11 मात्राएं होती थी, यानी दूसरे और चौथे चरण में जो 11 मात्राएं होती थी, वहाँ पर सोठे में 13 मात्राएं होंगी। अब यहाँ देखिए, बस आपको एक याद रखना, या तो आप सोठा याद कर लो या दोहा याद कर लो और उस एक को उल्टा कर दो। अगर आपने दोहा याद कर लिया है तो सोठे की परिभाषा बिल्कुल उससे उल्टी होगी। अब देखिए, इसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। बस ये परिभाषा है सोठा छंद की कि सोठा छंद मात्रिक छंद है। अब बच्चों, ये अर्ध सममात्रिक छंद भी है। सोठा अर्ध सममात्रिक छंद है और ये दोहे का उल्टा होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। तो बच्चों, अब समझ में आ गया आपको कि सोठा छंद मात्रिक छंद है और ये अर्धमात्रिक छंद भी है। ये दोहे का उल्टा होता है और इसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। तो आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं जैसे आपने दोहा छंद याद किया था। देखिए, 4 चरण हैं इनके। देखिए, ये हुआ सोठा छंद के भी 4 चरण हैं। अब ये बिल्कुल दोहे से उल्टा होता है। दोहे में क्या होता था कि इधर जो है 13 मात्राएं होती थी, अब इसको हम उल्टा कर देंगे, यानी इसके यहाँ पर 11 मात्राएं हैं और इधर 13 मात्राएं हैं। बहुत आसान है इसको याद करना, बस ये दोहे का उल्टा होता है। अब आप कैसे याद रखेंगे, आप दोहे को याद कर लीजिए और जो है
सोठे को उसका उल्टा समझ लीजिए। जहाँ पर दोहे की मात्रा होती हैं 11-11, वहाँ पर 13-13 हो जाएंगी, और जहाँ पर 13-13 थी वहाँ पर 11-11 हो जाएंगी। तो अगर आपको ऐसे याद नहीं हो रहा है तो बच्चों आप आसानी से इस तरह से भी समझ सकते हैं। आप अपने दिमाग में बस यही रखिए, देखिए ये 4 चरण हैं और सोठे में इधर 11-11 मात्राएं होंगी और इधर 13-13 मात्राएं होंगी। यानी इसका जो पहला है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होंगी। तो बच्चों अब आपको समझ में आ गया होगा सोठा छंद की परिभाषा। अब हम देखेंगे इसका उदाहरण। सोठा छंद का उदाहरण देखेंगे। ये जो उदाहरण है ये इतना सरल है कि एक बार आप याद कर लेंगे ना तो कभी नहीं भूलेंगे। अब देखिए, रहीमन मन की भूल सेवा करी करत करील की, उनते चाहत फूल जिन डारन पत्ता नहीं। रहीमन मन की भूल सेवा करत करील की, यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं कि ये मेरे मन की भूल थी, मैंने उसकी सेवा की। किसकी सेवा की? करील के वृक्ष की, क्योंकि जो करील का वृक्ष है उस पर केवल कांटे आते हैं, फल भी नहीं आते, फूल भी नहीं आते। तो ये मेरे मन की जो भूल थी, मैंने ऐसे वृक्ष की सेवा की जिसमें न कांटे ही कांटे आते हैं, ना पत्ते आते हैं, ना फल आते हैं। तो और वो कहते हैं कि उनते चाहत फूल जिन डारन पत्ता नहीं, मैं उनसे फूल चाह रहा था जिस डाल पर पत्ते ही नहीं आते। तो ये मेरे मन की भूल थी कि मैंने ऐसे वृक्ष की या पेड़ की सेवा की और उनसे जो है फूलों की चाहत भी की जिन पर पत्ते भी नहीं आते। तो ये हुआ इसका दोहे का अर्थ। अब देखते हैं हम इस पर जो है मात्राएं लगा करके। देखिए बच्चों, अभी हमने परिभाषा में जाना है कि इसमें 4 चरण होते हैं। तो 4 चरण, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और ये चौथा चरण। अब इसका जो मात्राएं लगेंगी, ये देखिए, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। आगे समझ में। अब हम इसमें मात्रा लगाकर देखेंगे कि यहाँ पर जो अभी हमने पढ़ा, ये जाना कि यहाँ पर जो है 11-11 मात्राएं होंगी और यहाँ पर 13-13 मात्राएं होंगी। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर 11-11 मात्राएं और 13-13 मात्राएं कैसे बैठती हैं। देखो बच्चों, ये रहीमन, रा पे लघु मात्रा लगेगी, हा पे भी लघु मात्रा लगेगी क्योंकि हा पे छोटी की मात्रा लगी है। माँ पे भी लघु मात्रा लगेगी और ना पे भी लघु मात्रा लगेगी। मन पे माँ पे लघु मात्रा लगेगी, ना पे भी लघु मात्रा लगेगी, लेकिन का पे बड़ी की मात्रा लगी है तो यहाँ पर गुरु मात्रा लगेगी। भा पे ऊ की मात्रा है तो यहाँ पर गुरु मात्रा लगेगी। ला पे लघु मात्रा लगेगी। अब यहाँ पर बच्चों गिनकर देख लीजिए कि ये 11 मात्राएं होंगी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो देखिए बच्चों यहाँ पर 11 मात्राएं हो गई। अब आगे देखते हैं सेवा। सेवा पर गुरु मात्रा लगेगी, वा पे भी गुरु मात्रा लगेगी, करत में तीनों में लघु मात्रा लगेंगी और करील पे का पे लघु मात्रा, रा पे बड़ी की मात्रा लगी है तो यहाँ पर गुरु मात्रा लगेगी। ला पर लघु मात्रा लगेगी, का पे गुरु मात्रा लगेगी। अब ये देखिए यहाँ से कितनी मात्राएं हो गई? 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यहाँ पर 13 मात्रा बैठ गई। अब आगे देखिए, उनते चाहत फूल जिन डारन पत्ता नहीं। अब उनते पे ऊ पे लघु मात्रा लगेगी, ना पे भी लघु मात्रा लगेगी और ये गुरु मात्रा लगेगी। ता पे चा पे गुरु मात्रा लगेगी क्योंकि आका डंडा लगा हुआ है। हा पे लघु मात्रा लगेगी, ता पे लघु मात्रा लगेगी, फा पे बड़े ऊ की मात्रा है इसलिए गुरु मात्रा लगेगी। ला पे लघु मात्रा लगेगी। अब यहाँ पर बच्चों आप गिनकर देख लीजिए 11 मात्राएं होंगी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पर देखिए 11 मात्राएं हो गई हैं। अब आगे देखिए, जा पे छोटी की मात्रा लगी है इसलिए लघु मात्रा लगेगी, ना पे लघु मात्रा लगेगी, डा पे गुरु मात्रा लगेगी, रा पे लघु मात्रा लगेगी, रा पे ता पे भी लघु मात्रा लगेगी। अब पा यहाँ पर लघु मात्रा लगती है लेकिन इसके पीछे
आधा ता है इसलिए यहाँ पर गुरु मात्रा लगेगी, और ता पे आकरंडा है इसलिए गुरु मात्रा लगेगी, ना पे लघु मात्रा लगेगी और हा पे गुरु मात्रा लगेगी। अब यहाँ पर देखिए कितनी मात्राएं हो गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो बच्चों देखिए यहाँ पर पूरी 13 मात्राएं हो गई हैं। अब आपको समझ में आ गया। तो ये जो हमारा ये लिखा हुआ है सोठा, ये सोठा का सही उदाहरण है और ये बहुत ही सरल भी है, इसको आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। तो बच्चे यहाँ पर सोठा छंद का ये उदाहरण लिखा हुआ है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस पर अपने आप मात्रा लगाकर देखिए कि क्या आप मात्राएं लगा पा रहे हैं। ये बहुत ही सरल सोठा है, तो इसको याद कर लीजिए। इसको याद करने पर अगर आप हाई स्कूल में हैं या इंटर में हैं या फर्स्ट ईयर में हैं तो ये आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। तो इसको याद कर लीजिए कि रहीमन मन की भूल, सेवा करत करील की, उनते चाहत फूल, जिन डारन पत्ता नहीं। तो बच्चों आज इस वीडियो में हमने सोठा छंद की परिभाषा जाना, परिभाषा को जान लिया, उसका उदाहरण जान लिया, उसमें मात्रा लगाना भी जान लिया। तो मुझे आशा है कि आपको ये सोठा छंद बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करिए, और जब वीडियो चल रही है तो सब्सक्राइब का बटन लाल है तो उसको दबा दीजिए, और साथ में ही जो ये बेल आइकन है इसको भी प्रेस कर दीजिए। इससे आपके पास सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता है। धन्यवाद।